Hello everybody, welcome to Unacademy 7th Standard channel, and guys, this is a new channel and absolutely all for you. Everybody, before I start with the class, I would like to introduce myself. Hi, I am Navomita Bhattacharya ji और मैं रहूंगी आप लोगों की साइंस एजुकेटर राइट फ्रॉम Unacademy. सो एज आई टोल्ड यू, ये नया चैनल है आप लोगों को, तो आप लोगों के पास एक छोटा सा काम है। और छोटा सा काम क्या है? सबसे पहले तो वेलकम टू Unacademy 7। और अब जब वेलकम हो ही गए हो, यू आर अ पार्ट ऑफ Unacademy 7th standard, aren't you? Right? So what you gotta do to be a better participant in the channel? You need to like, you need to share, and you need to subscribe it. The subscribe button is right below this video. Go ahead. What are you waiting for? Come on, come on, come on, come on, come on, come on. I need some subscribers before I start the class. In fact, come on, help me with this, huh? Help me with this. Like I told you, my name is Navomita Bhattacharya and I'm going to be your science educator from Unacademy. Guys, what do you know about Unacademy? पता तो होगा Unacademy के बारे में। Unacademy है आज के दिन का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप सबका स्वागत है। और अगर आप चाहते हो इस Unacademy का इतने बड़े प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा बनना, तो फिर सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, काफी बार बोल दिया, अब तो कर ही दो। ठीक है, ऑलराइट। एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। आज के दिन का हमारा पहला चैप्टर होगा 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी के किताब में। पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और हम इस बारे में शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, क्यों ना हम मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें, है ना? आपकी टीचर हूँ, आपको पढ़ाऊंगी मैं, तो जानना तो जरूरी है। बिना जान के कैसे पढ़ लेंगे, है ना? तो गाइस, लाइक आई टोल्ड यू, मेरा नाम है नवोमिता भट्टाचार्य। 3 बार बोल दिया, यहाँ पर तो याद हो गया होगा ना, है ना? है ना? तो मैंने अपना मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन साइंस एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट एसोसिएट रही हूँ IIT गुवाहाटी में 2 साल के लिए। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग में तकरीबन 2.5 से 3 साल तक। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया है, ऑफलाइन स्कूल्स में भी मैंने पढ़ाया है, और CBSE ICSE में भी मैंने थोड़ी सी मदद करी है। ज्यादा नहीं, बट हाँ, थोड़ी बहुत मदद करी है मैंने। उसके अलावा मैंने क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई गेस दिस इज व्हाट यू नो। एंड लेट्स गो विद Unacademy लाइव स्कूल डेली। यहाँ पे हम करेंगे स्कूल की पढ़ाई। रोज स्कूल नहीं जा सकते तो क्या हुआ, यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। पढ़ाई तो रुकनी नहीं चाहिए, है ना? तो अभी चलो पता करते हैं कि आज के दिन में हमें पढ़ना क्या क्या है। What is the table of content? What exactly do we have to study in this chapter? Guess what, guys? In this chapter, we are supposed to study about mode of nutrition of plants. What I mean to say is, by mode of nutrition of plants, भाई plants खाना कैसे खाते हैं? ऐसे 2 हाथ से खाना खाते हैं, या फिर ऐसे उछाल के like this ऐसे खाते हैं, या फिर ऐसे उल्टा हाथ करके ऐसे खाते कैसे हैं भाई? This is what we need to know. We will talk about how plants do eat. Then there is the most popular word that we all know, and you guys are the smartest bunch of students, so आप लोगों को तो पता ही होगा. There is something called as photosynthesis. हाय photosynthesis होती क्या है, इस बारे में पता करेंगे। फिर प्लांट सेल, आपको पता है आपके शरीर में सेल्स होते हैं ना, बिल्डिंग्स बनती है ब्रिक से, ईंटे से बनती है, ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक यू मेक अ बिल्डिंग। तो इन योर बॉडी आल्सो यू हैव अ वेरी स्मॉल एंड टीनी टाइनी स्ट्रक्चर जो फंक्शन भी करता है और आपके बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी देता है जिसका नाम है सेल। तो पौधों में भी सेल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं, बट थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि यार ये फोटोसिंथेसिस जरूरी है क्या? हम तो अपना खाना जाके चिकन में बना लेते, ये प्लांट्स क्यों नहीं जा सकते कहीं पे कि अचानक से पता चला रास्ते में प्लांट्स दौड़ते हुए दिख रहे हैं कि अरे अरे खाना बनाना, खाना अभी आया खाना बना। ऐसा तो नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस जरूरी है क्या? और फाइनली आज के दिन का जो हमारा आखिरी चीज जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है ये कि ये जो नीले, पीले, हरे या फिर गुलाबी इतने रंगों के जो पत्ते होते हैं, क्या वो भी अपना खाना पकाते हैं? इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और हमारे अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है क्या वो हमेशा खाना बनाते हैं या फिर उनके पास और भी दूसरे तरीके होते हैं। और फाइनली हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड, मतलब हमारा जो सॉइल है, जमीन से प्लांट्स क्या करते हैं, सारे का सारा पुष्टि जो है वो निकालते हैं और उससे वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये जमीन के पास कोई खजाना है, कोई पिटारा है क्या?
इतना सारा कैसे न्यूट्रिएंट्स ले आता है, वो न्यूट्रिएंट्स वापस कैसे आते हैं, इस बारे में भी पढ़ेंगे। तो तैयार हो? चलो चलो चलो, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अपने अपने सुपर हीरो की केप लगा लो, roll up your sleeves, put on your collars, and let's be the heroes that we all need to be. All right, and let's do this chapter. Come on. And also, I promise you that you will definitely start to fall in love with science once I teach you, and once you give a chance to Unacademy educators, I am pretty sure that you will fall in love with all the subjects. Yeah, बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट को भी हम इंटरेस्टिंग बनाने का वादा करते हैं, and we will definitely निभाएंगे जरूर, we'll keep our promises. Alrighty guys, so moving on, here I have, before I start the chapter actually, मेरे पास एक सवाल, a teeny tiny question, and the सवाल है ये कि इनमें से किसको खाना चाहिए? शाहरुख खान को खाना चाहिए, ये जो करीना कपूर, ऋतिक रोशन जो भी दिखते हैं हमें, या फिर अनुष्का शर्मा, या फिर दीपिका पादुकोण, ये लोगों को खाना चाहिए होता है कि बिना खाने कैसे हो गया आज का खाना? तुम्हें क्या लगता है? मैं खाना खाती हूँ, आप खाना खाते हो, आपके मम्मी पापा सारे लोग खाना खाते हैं। एक बाघ या शेर को खाना चाहिए होता है क्या? हिरन को चाहिए होता है क्या खाना? खरगोश को चाहिए होता है? पेड़ पौधों खाना चाहिए होता है? To answer that question, and the answer is yes, yes, yes. Everybody, every single organism in this whole wide world, everybody does need food, man. You cannot survive without food. Every single thing that you do. Right now, I am talking to you, right? I am shouting. I am spending my energy. I am using energy. And this energy that I have in my body, it is from the food that I have eaten. अगर मैं खाना नहीं खाती, you know how I would have to... बच्चों, हाँ आज तो नहीं लिया जाएगा क्लास, इम्पॉसिबल है, बहुत थक गई हूँ. This is how I would have been speaking if I did not have any energy. So are you guys getting it? How food is important, है ना? खाना तो जरूरी है. Did you know कि सांस लेते हुए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है? हम सोते हैं ना, सोते हुए भी एनर्जी चाहिए होती है यार. एनर्जी तो हर जगह जरूरी होती है. So moving on from here, I need to tell you something else. If you have noticed carefully, अगर आपने कहीं ऑब्जर्व किया होगा, और आपको एक्चुअली ये पता है, क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है, ये क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे प्लांट्स पे निर्भर तो है. All the organisms in the world who are available, who are present in this world, they are all depending on plants, directly or indirectly. Now you all might be asking, ये directly तो समझ आ गया मैम, we have definitely understood what is directly, depending on the plants. How do animals depend indirectly? Let me tell you. Take a look at this picture, huh? Do you see this picture? You all are able to see this picture. Now, clearly or very, very, very concentrate करके, focus करके देखो. हिरन, गाय, भैंस, बकरी, they eat plants. ठीक है? हाथी जो है वो भी प्लांट्स खाते हैं. ठीक है? ग्रासहोपर्स जो है they eat plants. तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि these animals depend on plants directly. अब ये जो शेर है या बाघ है या वल्चर्स है या फिर जो स्नेक्स है या फिर जो फ्रॉग्स है, वो क्या करते हैं? वो खाते हैं इस हिरन को या फिर ये बकरी को या फिर ये गाय को या फिर ये ज़ीब्रा को या फिर फ्रॉग को, राइट? दे डू ईट. अब एक बात, अगर प्लांट्स ना हो, इफ द प्लांट्स, सडनली एक दिन उठ के देखा आपने कि दुनिया में कोई प्लांट्स ही नहीं है, ओए होए, कैसे जिएंगे? कहाँ से लाएंगे खाना? प्लांट्स ना हो, अगर प्लांट्स ना हो तो ये हिरन, ये बकरी, ये भैंस, ये ग्रासहोपर, ये हाथी, ये गाय, ये गधा, ये ज़ीब्रा, ये सारे भी नहीं होंगे, ये सारे मर जाएंगे. और ये सारे जैसे ही मर जाएंगे, जैसे ये सारे नहीं रहेंगे, तो ये बाघ, हाइना, वल्चर, शेर, ये सब कैसे खाना खाएंगे? मतलब ये भी नहीं रहेंगे. So as soon as the plants are not there, if the plants are not there in the world, that means all the other living organisms will also perish. They will also not be present in the world. So do you agree now कि directly या indirectly सारे के सारे organisms जो होते हैं वो plants पे निर्भर करते हैं. Plants जो होते हैं
वो इकलौते ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब आप बोलोगे पर मैम दाल चावल चिकन बिरयानी कढ़ी चावल और राजमा तो हम भी घर पे बनाते हैं चिकन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बनाते हैं हम अपना खाना, बिल्कुल किचन में बनाते हैं। पर उस खाने के लिए क्या हमने सनलाइट का इस्तेमाल किया? क्या हमने हवा का इस्तेमाल किया? रॉ मटेरियल्स नहीं था वो। हमने क्या किया? हमने प्लांट्स और एनिमल्स से ही चीजें मंगवाई है। उन लोगों ने हमें चीजें दी और उसके बाद हमने जाके अपने किचन में खाना बनाया। तो इनडायरेक्टली डू यू सी कि हम फिर भी प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। अल्टीमेट सोर्स है प्लांट्स। अब बात आती है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं। हमें पता है कि उन्होंने हमें खाना दिया, पर वो खाना कैसे बनाते हैं? कभी आपने प्लांट्स को कभी एक चम्मच छुरी और हाथ से कभी खाते हुए देखा है? ऐसे ऐसे कभी उनको खाते हुए देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा ना, उनको ऐसे हाथ से खाते हुए नहीं देखा होगा, राइट? तो खाते कैसे, उस बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज का ध्यान लगाना है जो है न्यूट्रिशन। आपने पढ़ा है क्लास 6 में, आपने पढ़ा है कि आपके पास है 5 मेजर कंपोनेंट्स। क्या क्या? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। ये 5 है आपके मेजर कंपोनेंट्स इन द बॉडी, जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते, जिसके बिना आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं करेगी। और ये जो सारे हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो फैट्स, ये जो मिनरल्स, ये जो प्रोटीन्स, ये जो विटामिन, ये सारी चीजें होती है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें होती है न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे को बॉडी को चाहिए होता है पुष्टि, ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। तो न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? बिफोर, इससे पहले कि हम पता लगाए प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं और प्लांट्स को अपनी न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, उससे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज होती है। बेटा आपको पता है न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? ये जो हम खाना खाते हैं ना, जो भी खाना खाते हैं, जैसे खाते हैं, जिस तरह से खाते हैं और जिस तरह से उसको अपने शरीर में उसको इस्तेमाल करते हैं, the way we eat the food, the way we take it inside and the way we utilize it in our body, that is called as nutrition. Am I clear? Am I making myself clear? That is known as nutrition. Yeah? So if nutrition is clear for you, now let's go ahead and understand. Now let's go ahead and understand that. 1 second. Let's understand what are the different modes of nutrition. कैसे खाना खा सकते हैं हम? इधर तो आप प्लांट्स के तरह हवा से और सूरज से अपना खाना और मिट्टी से कुछ चीजें उठा के अपना खाना खुद बना लो। इसके लिए आपके पास क्लोरोफिल होना जरूरी है और आपके पास वो सारे बॉडी के पार्ट्स होना जरूरी है जिससे कि आप खुद खाना पका सको। या तो फिर आप पेड़ पौधों या फिर एनिमल्स पे डिपेंड कर लो कि चलो कोई ना, अपने को खाने से, अपने को खाना बनाने से क्या मतलब, पेड़ पौधा और एनिमल्स तो हमें खाना दे ही देंगे। करेक्ट? तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है क्या बेटा? एक होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब 1 सेकेंड, आई सीम टू, हाँ, एक होता है ऑटोट्रॉफ। ठीक है, एक होता है क्या बेटा? मैंने क्या बोला अभी अभी? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अभी के अभी मैंने बोला ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं और इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। वो खाना बनाते हैं खुद। और होता है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? कंज्यूमर्स, खाना लेते हैं। तो हम क्या हो गए? हम होते हैं कंज्यूमर्स, क्योंकि हम खाना लेते हैं पेड़ पौधों से और दूसरे जानवरों से, तो हमें कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ होते हैं प्लांट्स, कुछ किस्म के बैक्टीरिया, और एक होता है एक और चीज होता है जिसका नाम है एल्गे। ये सारी की सारी चीजें ग्रीन इन कलर होती है, इनके पास क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद पका सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? कैसे खाना खाते हो और कैसे अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हो, दैट इज न्यूट्रिशन। What are modes of nutrition? There are two types of modes of nutrition: autotrophic, heterotrophic. Autotrophic खुद से खाना बनाना, हवा पानी और जमीन के चलते अपना खाना खुद बनाना, that is autotrophic nutrition, जिसपे आप होते हो प्रोड्यूसर। और होता है heterotrophic nutrition, when you are depending on somebody else and when you are taking the food from somebody else, you are consumer, and that is heterotrophic nutrition. Clear है?
एब्सोल्युटली क्लियर, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो टाइम स्टैम्प लो और अपने कमेंट सेक्शन पे बता दो कि मैम 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 इस जगह पे डाउट है. I will definitely be there and I will definitely solve your doubts. Am I clear, guys? Am I clear? Are you all absolutely clear? चलो आगे बढ़ते हुए. Let's move forward and let's find out how do plants make their food. पढ़ तो लिया हमने और हमें पता भी चल गया कि हवा का झोंका, थोड़ी सी सूरज की रोशनी और जमीन के तले जो भी पानी है और मिनरल्स है उनसे खाना बन जाता है. एग्जैक्टली क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कैसे खाना बनाते हैं? चलो पता करें. देखो वेरी इजी. आपको इस जिफ में दिख रहा होगा आपको वाटर और मिनरल. पानी, पेड़ के जो जड़े होते हैं ना, पेड़ पौधों के जो जड़े होते हैं, the roots of the plant. The roots of the plant, what they do is they squeeze out, they absorb, वो खींच के पानी और मिनरल्स को ले लेते हैं और उसको प्यू करके ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं. क्या करते हैं? शाखाओं से शू करके ऊपर चढ़ा जाते हैं. जड़े क्या करते हैं? खींचते हैं और शाखाओं से शू करके ऊपर चलते हैं. ऊपर जाके पत्तों में पहुंचता है, पत्तों में पहुंचता है और पत्ते जो होते हैं, पत्ते क्या करते हैं? हवा का झोंका है. पत्ते क्या करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना करवाते हैं. तो जब वो खाना बनाते हैं तब वो क्या करते हैं? कौन सी गैस चाहिए होती है? कौन सी गैस? सबको पता है, सबको पता है. बताओ 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 बताओ. कार्बन डाइऑक्साइड. एब्सोल्युटली राइट. तो ये हवा के झोंके में कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड को करके अंदर ले लेते हैं. ठीक है. क्या क्या किया प्लांट्स ने? वाटर और मिनरल्स जड़ ने खींचा, शू करके ऊपर गया, पत्तों तक पहुंचा, पत्तों ने करके कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और साथ में सूरज की रोशनी ने थोड़ा सा मसाला मिलाया और क्लोरोफिल ने सबको ऐसे करके मिश्रण करवाया और बना दिया प्लांट्स का खाना. तो आओ पता करते हैं कि ये प्लांट्स का जो खाना होता है एग्जैक्टली होता क्या. तो बच्चों मैंने क्या क्या बोला अभी आपको? मैंने क्या क्या बोला? प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को चाहिए पानी, प्लांट्स को चाहिए पानी H2O वाटर, सन की एनर्जी चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है. क्लोरोफिल प्लांट्स के पत्तों में होता ही होता है. ठीक है, होता ही है. प्लांट्स के पत्तों में ग्रीन कलर की एक चीज होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? सारी की सारी चीजों को मिक्स कर देती है और सन की एनर्जी मसाला मार देती है और खाना बन जाता है उनका शुगर. ठीक है. शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट. पता है हमें भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है. तो प्लांट्स क्या करते हैं? शुगर बनाते हैं. शुगर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर आप टू बी प्रिसाइज आप ये भी बोल सकते हो कि वो ग्लूकोज बनाते हैं. प्लांट्स अपने एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज बनाते हैं और जब वो खाना पकाते हैं खाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देते हैं. खाना बनाते वक्त उनको ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकाल देते हैं. जब आप खाना बनाते हो तब क्या कई बार क्या होता है? थोड़ी सी हीट आती है, बहुत सारा धुआं निकलता है ना, जो चीजें आपको जरूरत नहीं होती है. तो इन सब चीजों को जब आप खाना बनाते हुए जो निकलता है उनको कहा जाता है बाई प्रोडक्ट. उनको क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट. तो ये जो ऑक्सीजन है ये है बाई प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट क्या है? आप कुछ भी बोल सकते हो, ग्लूकोज बोल सकते हो, शुगर बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो. ठीक है. तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेटा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बताना, तो क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of chlorophyll and sun's energy and sunlight you get to make sugar or glucose or carbohydrate and this process is known as photosynthesis. So right here in this slide जो आपको दिख रहा है that is photosynthesis. अब photosynthesis को ना थोड़ा सा और इजी बनाते हैं और इजी बना के ना हम फोटोसिंथेसिस का एक काम करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जाके जरा मैगी बना के लेके आओ, हम क्या करेंगे? मैगी और फोटोसिंथेसिस का एक कंपैरिजन करेंगे. ठीक है. इधर हो रहा है फोटोसिंथेसिस और इधर हो रहा है मैगी. ठीक है. अब देखो मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए बताओ जरा. मैगी बनाने के लिए आपको सबसे पहला चाहिए होगा थोड़ा सा पानी चाहिए. H2O दैट इज वाटर. आपको चाहिए पड़ेगा पानी. राइट.
तो फोटोसिंथेसिस में भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए H2, फोटोसिंथेसिस में भी H2O चाहिए। दूसरी चीज सबसे और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है नूडल्स। मैगी का जो नूडल्स आता है, मैगी नूडल्स आपको चाहिए पड़ेगी, राइट, मैगी नूडल्स की जरूरत है। तो यहाँ पे मैगी नूडल्स की जगह पे हम मान लेते हैं क्या, चलो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यार अभी तक तो मैगी लग रही है बहुत ही बिल्कुल ही बिना स्वाद के, है ना, बिल्कुल ही अजीब सी टेस्ट आ रही है, तो हमें चाहिए मैगी मसाला, है ना, मैगी मसाला चाहिए। तो यहाँ पे मैगी मसाला, फोटोसिंथेसिस में मसाला कौन डालेगा, सनलाइट, सनलाइट डालेगा मसाला। और आपको मैगी बनाने के लिए आपका खुद का होना जरूरी है। कौन मिलाएगा इन सब चीजों को, मिलाना भी तो होता है कि गैस जला के थोड़ा सा हीट अप करो आपको, तो आपका होना जरूरी है, आपका होना जरूरी है। यू हैव टू बी प्रेजेंट टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैगी। एंड फोटोसिंथेसिस में कौन प्रेजेंट रहता है सारा चीज मिलाने के लिए, क्लोरोफिल। कौन प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है आपका फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए। और इसका एंड प्रोडक्ट होएगा क्या, मैगी का एंड प्रोडक्ट मिलेगा आपको टेस्टी टेस्टी सही सलामत सा एक अच्छा सा मैगी का प्लेट। और यहाँ पे आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा शुगर और ग्लूकोज। आई मीन ग्लूकोज एंड शुगर आर बोथ द सेम थिंग बेसिकली, ठीक है, एंड दीज बोथ आर अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपको मिलेगा ये चीज। तो समझ आया, फोटोसिंथेसिस समझ आया आपको। मैगी बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, पानी, मैगी नूडल्स, मसाला, और आपको खुद होना जरूरी है। ठीक उसी तरह फोटोसिंथेसिस में आपको चाहिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, बस आपका फोटोसिंथेसिस तैयार। तो फोटोसिंथेसिस समझ आ गया, आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, फोटोसिंथेसिस सबको समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और समझ आ गया ना बच्चों, तो क्या करना है, जाके जल्दी जाओ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज अनअकैडमी 7th स्टैंडर्ड फॉर यू, ऑल द स्टडी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। आपको कोई भी दिक्कत है अनअकैडमी 7th स्टैंडर्ड पे आओ, क्लास 7 के हो तो आपका डाउट बिल्कुल उड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं प्लांट सेल। देखो बेटा, प्लांट सेल में ऐसा होता है, प्लांट सेल एक रिजिड होती है, ठीक है, वो ना उसमें ना वो हार्ड होती है, उसके पास एक सेल वॉल होता है, एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो एनिमल सेल में नहीं होता, हमारे बॉडी में सेल वॉल जो है वो नहीं, सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, दौड़ना है, भागना है, हाथ इधर उधर मूव करके नाचना है। पर प्लांट्स को ऐसा करते हुए देखा, प्लांट्स एक जगह पे सालों साल खड़े रहते, करेक्ट। तो उनको रिजिडिटी चाहिए, उनको स्ट्रेंथ चाहिए एक जगह पे खड़े होने के लिए, एंड दैट्स व्हाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि आपके पास है, जैसे कि इनके पास है साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी अपैरेटस, अमाइलोप्लास्ट, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, इतने सारे चीजें हैं जो आपको सारे के सारे अभी नहीं पढ़ने, आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा ना कि क्लोरोफिल करके चीज होती है, पता है ये क्लोरोफिल कहाँ होती है, ये क्लोरोफिल होती है प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट, पानी और हवा का झोंका, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों को मिला के फोटोसिंथेसिस खाना बना लेती है, करेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया प्लांट सेल। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, याद है कि प्लांट्स जो है, जड़े जो होते हैं वो ऐसे करके पानी को खींचते हैं, ओके, जड़े तो पानी को खींचते, पर जड़ों में कुछ तो होगा, there must be something in the roots that help you. For example, okay, how did you have your food? I had my food by using my hand. Okay, but what made my hand move? The muscles in my body made my hand move. The same way, plants also do have some tissues, okay, xylem and phloem are tissues that help transferring things in the plant body. जैसे कि जाइलम जो है,
Xylem is a tissue. Xylem is क्या? It's a tissue. Xylem क्या करता है? Xylem क्या करता है? पानी और मिनरल्स को जड़ों में होता है वो खींच के शू करके ऊपर पहुंचाता है Xylem। और आपने कभी रास्ते में वन वे ट्रैफिक देखा है कि गाड़ी सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है, सिर्फ राइट से लेफ्ट जा रही है, 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 पर लेफ्ट से राइट नहीं जा रही है ना? हाईवेज में होता है ना? तो जाइलम भी एक ही है। जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर तो पानी जाते पर ऊपर से नीचे कभी पानी नहीं जाती। जाइलम क्या है? वन वे ओनली। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम इज वन वे ओनली। सिर्फ एक ही दिशा में पानी जाती है, पानी और मिनरल सिर्फ एक ही दिशा में जाती है, दूसरे साइड से नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे सेल के बीच में कोई वॉल नहीं है और आउटर सेल्स एकदम जो बाहर वाले जो जाइलम के सेल्स होते हैं वो लिविंग ही नहीं होते, वो डेड सेल्स होता है, ताकि प्लांट्स जो है या फिर जो पेड़ जो है वो बिल्कुल रिजिड और स्ट्रेंथफुल रहे। ठीक है, अब एक और टिश्यू होता है। चलो अब क्या हो गया? अब पानी तो चला गया पत्तों तक, पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सनलाइट भी आ गया और क्लोरोफिल ने सबका मिक्स कर दिया और खाना बन गया। अब खाना बन गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मैगी ना किचन में बन गई है, अब अगर मैं करूँ कि कुछ तो जादू हो जाए, ओम भूत भू क्या है क्या श्रृंग ब्रिंग शर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान, मैगी आ गया क्या यहाँ पे? नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा किचन तक, मैगी का प्लेट उठाना पड़ेगा, चम्मच उठाना पड़ेगा और फिर मैं जाके खा सकती। तो प्लांट्स में ये कौन करेगा? प्लांट्स तो चल के नहीं जा सकते कि अरे आज ना वहां पे खाना बना है, चलो वहां चलते। प्लांट्स तो ये नहीं कर सकते। प्लांट्स में एक और टिश्यू होता है जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जैसे ही खाना बन जाता है, खाना पत्तों में बनने के बाद पत्तों से सारा खाना फ्लोएम लेके जाके जड़ों में, शाखाओं में, फूलों में, फलों में, बीजों में, हर जगह फ्लोएम खाना पहुंचा देता है, ताकि पूरा का पूरा प्लांट उसको सबको खाना मिलता है और सब आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? खाना जाता भी है और अच्छा अब बताओ, मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, और ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार खाना ना ज्यादा हो गया, तो मैं क्या इसको यहीं पे छोड़ दूंगी? मैं उसको फिर किचन में लेके जाऊंगी, इधर तो मैं उसको फ्रिज में रखूंगी या फिर खाना में फेंक दूंगी, राइट? तो ये क्या करते हैं, जो खाना ज्यादा हो जाता है फ्लोएम फिर वो ज्यादा खाना को पत्तों तक लाता है, वो उसको चेंज करते हैं और उसको फलों में स्टोर कर देते हैं। उनका उनका फ्रिज कहाँ होता है? हम भी फ्रिज में रखते हैं ना खाना कि अरे यार आज ना ज्यादा हो गया, कल खा लेंगे इसको, हम स्टोर करते हैं फ्रिज में। पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपने फलों में उसको स्टोर करते हैं कि अगर बाय चांस किसी दिन खाना नहीं मिला, पत्तों में और फलों में वो स्टोर करके रखते हैं थोड़ा सा खाना कि एक दो दिन तो चली जाएगा। ठीक है, आया समझ जाइलम और फ्लोएम की बातें? बिल्कुल पक्का पक्का क्लियर है सब कुछ? ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या मैंने बोला? वो होते हैं टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम आर टिश्यू। जाइलम क्या करता है? एक दिशा में जाता है, फ्लोएम दोनों दिशा में जाता है, जाता भी है आता भी है। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जाइलम में सिर्फ पानी और मिनरल्स जाती है, बल्कि फ्लोएम में खाना और पानी सब पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऑल कूल, क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली डन। चलो अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि यार ये फोटोसिंथेसिस सही में जरूरी है क्या? सच्ची में इतनी जरूरी है क्या फोटोसिंथेसिस की? चलो 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 बात करते हैं। अब इसके लिए हमें करना है एक एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? हम क्या करेंगे, सेम तरह का, we will take same kind of two potted plants. ठीक है, we're going to take two potted plants of the same kind. We will keep one in the sunlight and we will keep the other one in the dark. As you can see right here, हमने क्या किया है यहाँ पे? एक को हमने sunlight में रखा, like this one. The option A, this is in sunlight and this one right here is in the dark. We will keep this for 3 days like this. 3 दिन के लिए हम एक पौधे को, we will keep one of the potted plants in the sunlight and one of the potted plants in the dark for 3 days. That is for 72 hours. We're going to keep it like this. And then what we're going to do is we'll do the starch test. We will pick up one of the leaves from the sunlight plant, one of the leaves from the dark plants, and in both of them we will drop iodine solution. You know what we will see?
we will see that the plant that was kept in the sunlight that showed positive test for iodine. Positive iodine test was there for the sunlight plant. Okay, sunlight plant के लिए sunlight plant के लिए हमने देखा. 1 second, I can't find the cursor again. Where is it? Where is it? Yeah, got it. Okay, 1 second. I can't find it. I can't find it. Where is it? Where is it? Where is it? Yep, got it. Huh. The sunlight plant showed positive iodine test. That is, it became a purplish blue black color. Okay, it became purple or blue black in color. Blue black in color. Okay, the plant, the leaf became blue black in color. Or the dark plant gave negative iodine test. Okay, negative iodine test. The plant that was kept in the dark. That means there was no purple or blue black color observed. इसका मतलब है कि जिस पौधे को आपने डार्क में रखा उसने अपना सारा खाना इस्तेमाल कर दिया. The plant which was kept in dark for 3 days, it used up all the starch in the plant and it was hungry. Okay, it was hungry. Whereas the plant that you kept in the sunlight, it kept producing its own food. Now what you can do is the plant that you kept in the dark, take it, उसको लो और जाके बाहर रख दो. 2-3 दिन बाद फिर स्टार्च टेस्ट करो और आपको दिखेगा कि इस पौधे ने खाना बनाना चालू कर दिया और स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा इस बार. And with this experiment, we understand that yes, photosynthesis is absolutely necessary for plants. You can never say no to photosynthesis. Plants can never say no to photosynthesis. If photosynthesis does not happen, we will not be able to survive. Am I clear, guys? Did you all understand this? Everybody understood this? Yeah? Now the question comes. यार ये जो हरे नीले पीले पिंक रेड इतने कलर्स के जो इतने सारे कलर्स के जो हमारे पास पत्ते होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है क्या? क्या वो भी अपना खाना बनाते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल. यस 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 एंड होल लॉट ऑफ यस. ऐसा होता है कि इन पत्तों के पास भी क्लोरोफिल तो होता है. क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर. सबको पता है क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर एंड दीज plants, these leaves also do have chlorophyll. But ऐसा होता है कि just like how you are all hiding behind a mask right now, you are all hiding behind a mask, right? Like this. You can't see my face, right? But it's still me, correct? It's still me. This is still Nobomita ma'am who is teaching you science, right? The same thing happens here. There are more pigments. There are the colors of red, brown, yellow, pink. These colors are more. So what happens? The chlorophyll hides behind the red, pink, yellow color. But the chlorophyll is still there. And because the chlorophyll is there, the other colored leaves also can make their food. I know this must be a big doubt in all of your mind, right? All of your mind, you probably must be having this doubt over and over again. So right here, I've solved it. Yes, the other color plants or other colored leaves, they can also prepare their own food. All right, guys. And with this note, we are going to end the session right here today. But what you have to do? You have to study well, you have to take care, you have to stay safe. And before I sign off, I would like to revise what we have studied. So beta, aaj humne kya padha? We have understood that all the living organisms, we do require food. Be it Shah Rukh Khan, be it Deepika Padukone, Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, Tom Cruise, Brad Pitt, me and you and your father and mother, आपके चाचा चाची बुआ फूफा सबको खाना चाहिए होता है. बाघ शेर कुत्ता बिल्ली सबको खाना चाहिए होता है. Correct? Everybody requires food. And we also know that directly or indirectly, all the living organisms do depend on plants. Plants are the ultimate source of food. बिना plants के हम सब भूखे रह जाएंगे और सबके सब मर जाएंगे. We also learn that there are two types of modes of nutrition. Autotrophic, those who prepare their own food, they are the producers, and heterotrophic, those who take the food from somebody else, they are the consumers. Okay? That is heterotrophic. Autotrophic, heterotrophic. Autotrophic, producers, heterotrophic, consumers.
Autotrophic prepares their own food. Heterotrophic does not prepare their own food. All right, clear? After that, we learned about photosynthesis. Photosynthesis is basically just like making Maggie. For Maggie, you need water, you need Maggie noodles, you need Maggie masala, and you need you to be present to mix everything. So just like that in photosynthesis, what do you need? You need some water, you need some carbon dioxide. Maggie masala is sunlight, and chlorophyll is going to mix up everything and the food of the plant, that is glucose or sugar or carbohydrates. These are basically the same thing. Okay, carbohydrate type of carbohydrate is glucose and sugar. Sugar is glucose. Glucose is a type of carbohydrate. This is what is plant's food. They make it, they eat it, they store it in the fruits and the leaves of the plant. Who transports the food and the water in plants? Xylem and phloem. Xylem is one way, एक ही दिशा में चलता रहता है, नीचे से ऊपर. Xylem क्या करता है? पानी और मिनरल्स को खींच के करके ऊपर पहुंचा देता है. Phloem खाना पकाने के बाद हर जगह पे खाना पहुंचा देता है. Phloem does that. All right. After that, we have learned that. What did we learn? After that, we have learned that photosynthesis is absolutely necessary for plants. अगर plants को आप अंधेरे में रख दो तो वो खाना पका ही नहीं पाएंगे. बिना sunlight, बिना मसाला के उनका खाना नहीं पकता है. उनको भी मसाला चाहिए. ठीक है? All right. And then we also got to know that, guys, moment of truth. लाल रंग का, गुलाबी रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, भूरे रंग का हर एक तरह का पत्ता, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, पर उनके पास अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इसलिए क्लोरोफिल छिप जाता है, बट वो भी अपना खाना बिल्कुल बना सकते हैं. Alright, and with this note, guys, letting you know that this is An Academy 7th standard, and please don't forget to hit the bell icon because you need to get all the notifications about when we are starting the class, when we are providing you with a new video, and when are we going to have another session. So don't forget it. If you want the PDF, that will also be there in the description box of this video right here. And don't forget to like, don't forget to share, and don't forget to subscribe An Academy 7th standard, because live school will hear every day right here. And to let know the secret to everybody, let this news be known, let everybody know that An Academy 6th, 7th and 8th standard channels are right here, and don't forget to subscribe. So with this note, guys, this is me, your educator Navamita Bhattacharjee. I'm going to sign off, and I will definitely see you very, very, very soon. Alright, till then, take care, stay safe and study well. Bye bye, guys. Ta-da. See you all. Bye.